संजय राऊत बोलतायत, थेट जाऊया. आणण्याचा प्रयत्न झाला. अहंकार किंवा मस्तवालपणा, पण या देशातल्या लोकांनी लोकशाहीचं रक्षण केलं. आताही प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांच्या हातामध्ये पोलीस तपास यंत्रणा आहेत. ज्या पद्धतीनं अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली, ज्या पद्धतीनं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना अटक केली, ज्या पद्धतीनं इतर सर्व विरोधकांवरती अटकेची टांगती तलवार आहे किंवा अटक केली, लोक फार सहन करणार नाहीत. अरविंद केजरीवाल यांना अटक करताच दिल्लीसह देशामध्ये लोक रस्त्यावरती उतरलेले आहेत. सरकार जरी डोळे मिटून बसला असलं तरी सरकारला माहिती आहे काय चाललंय देशात. जगातल्या ज्या भागात हुकुमशाही लादण्याचा प्रयत्न केला तेथे लोक रस्त्यावर आले आणि हुकुमशहांना एकतर लोकांनी रस्त्यावर मारलं किंवा त्यांना देश सोडून पळून जावं लागलं. आपल्या देशात सुद्धा आता ती वेळ आलेली आहे. बोलिये. ओमर अब्दुल्ला यांनी विरोध केलेला आहे महाराष्ट्र शासनाला. मला असं वाटत नाही. ओमर अब्दुल्ला हे महाराष्ट्रात शिकलेले आहेत. जेव्हा काश्मीर खोऱ्यामध्ये दहशतवाद हा टोकाला गेला होता तेव्हा ओमर अब्दुल्ला यांच्यासह काश्मीरमधले अनेक विद्यार्थी हे महाराष्ट्रात शिकत होते. त्याच्यामुळे ओमर अब्दुल्लांनी का विरोध केला आहे याविषयी स्पष्टता नाही. दुसरं असं की मुंबई पुण्यामध्ये आजही शेकडो काश्मीरी विद्यार्थी शिकत आहेत. हे आपल्याला माहीत नसेल तर मी सांगतो. पुण्याला सरहद नावाची एक संस्था आहे संजय नहार यांची, आणि त्यांनी ही संस्था फक्त काश्मीरी जे तरुण आहेत, मुलं आहेत, त्यांना शिक्षण मिळावं म्हणून स्थापन केली आहे. त्याच्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काश्मीरी मुलांचा स्वीकार करतो आहे. तर आपण जम्मू काश्मीरमध्ये महाराष्ट्र सदनला का विरोध करताय एकदा स्पष्ट, माझ्यापर्यंत ही बातमी आलेली नाही. अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है और वो खतरनाक हो गया है, पब्लिक प्रोटेस्ट हो गया है, और दूसरा से 31 तारीख को उन्होंने इंडिया अलायंस का मोर्चा लिया था. इंडिया अलायंस का एक रामलीला मैदान पे बहुत बड़ी रैली है, प्रोटेस्ट रैली है, और हम सब वहाँ शामिल होंगे. हम सब. उद्धव ठाकरे जी को भी न्योता आया है और उद्धव ठाकरे जी दिल्ली में जाने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं. बात ऐसी है कि मैंने कल सुना कि अरविंद केजरीवाल को मोदी जी डरते हैं. ये डर है. उनको लगता होगा कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता आप अरेस्ट करेंगे, जेल में डालेंगे तो आपको सुकून मिलेगा. ऐसा नहीं है. अब अरविंद केजरीवाल ज़्यादा खतरनाक बन गए. वो अंदर से जो काम करेंगे वो बाहर करना मुश्किल था. अब जेल से अगर कोई नेता काम करता है तो लोग उनकी बात मानते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं. देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी जो नेता जेल में चले गए वो बाहर आकर ज़्यादा मजबूत हुए और लोग उनके साथ खड़े रहे. बीजेपी का ये कहना है कि जेल से गैंगस्टर काम करते हैं. जैसा कि आपने कहा कि जेल में जाने के बाद वो और मजबूत हो जाएगा और वहाँ से काम करेंगे. बीजेपी इससे कहती है कि तो क्या छगन भुजबल गैंगस्टर है? छगन भुजबल जेल में जाकर आए गैंगस्टर है? अजित पवार को चक्की पीसने के लिए भेज रहे थे, गैंगस्टर है? हसन मुश्रीफ बेल पर छूटे हैं, गैंगस्टर है? नवाब मलिक जी आपके साथ है, वो गैंगस्टर है? बताइए. कल ही नवीन जिंदाल को अपने पार्टी में शामिल कर लिया, वो गैंगस्टर है? उनके ऊपर सीबीआई का चार्जशीट पड़ा है कोल स्कैम में, उसको जेल भेजने की तैयारी चल रही थी. क्या वो गैंगस्टर है? ये भाजपा वाले का दिमाग ठिकाने नहीं है. भांग पीकर बात करते हैं. आज होली है. सर एक सवाल ये इम्पोर्टेंट है सर, जिस तरह से कल लिस्ट आई है उसमें एक इंटरेस्टिंग नाम है कंगना रनौत का, मंडी से, हिमाचल प्रदेश से. जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी काफी तनातनी देखने को मिली थी कंगना रनौत और महाविकास आघाड़ी जो सरकार है स्पेशली उद्धव ठाकरे जी के साथ, तो कहीं ना कहीं उसका अवार्ड दिया गया है. मुझे मालूम नहीं किस लिए उनके अवार्ड दिया है. लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र को मानते हैं और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है. अगर
ये एक्ट्रेस कंगना राणावत बीजेपी की विचारधारा से मिलती जुलती है उनका विचार, तो उनके पार्टी के चुनाव लड़ सकती है। हम लोकशाही पर विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं। तो लोग तय करेंगे ना, मंडी की जनता तय करेगी ना किसको चुनकर देना है, किसको नहीं देना है। संदेश खाली की पीड़िता को भी टिकट दिया गया है। संदेश खाली जो वेस्ट बंगाल में है उसकी पीड़िता को भी टिकट दिया गया है। अच्छी बात है, मैंने कहा ना चुनाव है, लोकतंत्र है, आप किसको भी टिकट दे सकते हो। सर, बारामतीच्या लोकसभा मतदारसंघाच्या संभाव्य उमेदवार सुमित्रा पवार यांचा शिंदेगडच्या कार्यकर्त्यांकडूनच विरोध केला जातोय। मुरलीधर मोहोळ यांचा प्रचार करायचा असा मेसेज आहे तो व्हॉट्सअप ग्रुपवर। याच्यावरती मी काय बोलणार, माझ्याकडे माहिती नाही आणि मी याच्यावरती बोलणार नाही। जर बघितलं तर भाजप सर्वात मोठा पक्ष स्वतःला म्हणतात, पण आज असा परिस्थिती आहे की जी छोटे छोटे लहान पक्ष आहेत माझ्याकडे आहे सीट द्या। भारतीय जनता पक्ष हा मोठा पक्ष नाही। भारतीय जनता पक्ष कधीच मोठा पक्ष नव्हता। एखादा दरोडेखोर चोऱ्या माऱ्या करून आपली संपत्ती वाढवतो आणि म्हणतो मी श्रीमंत आहे, तसं भारतीय जनता पक्षाचं दुसऱ्याच्या तिजोरीवर दरोडा टाकून आपली श्रीमंती वाढवायची, याला काय मी श्रीमंत किंवा धनिक म्हणत नाही। सगळ्या पक्षातून माणसं चोरायची, फोडायची, तोडायची, लहान लहान पक्ष विकत घ्यायचे, उसमें कौन सी बड़ी बात। आपके पास सरकार है, सत्ता है, कल हमारे पास सत्ता आएगी तो आपकी पार्टी भी नहीं रहेगी। सर, 2 दिन पहले शरद पवार से मिलके आए थे माधव जानकर और कल बीजेपी में प्रवेश करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मैक्स या स्टैटिक नहीं, ये ऐसे लोग हैं, उनको कोई विचारधारा नहीं है, कोई बेस नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जहाँ खाने को मिलेगा वहाँ चले जाते हैं। महादेव जानकर जी मेरे हिसाब से वो महाविकास आघाड़ी में भी आना चाहते थे, उनकी बातचीत चल रही थी। अब वो अचानक जाकर गले मिलते हैं देवेंद्र फडणवीस को, तो कौन से विचार आपका, कौन से विचारधारा है। फोटोज है शामिल होते हैं शिवसेना में, वहाँ फडणवीस जी भी मौजूद रहते हैं, अजीत पवार जी भी मौजूद रहते हैं, किस तरह से देखते हैं। मैं देखने की जरूरत नहीं, देखने लायक लोग नहीं है। सर, मनसे आणि भाजपच्या युतीची चर्चा सुरू असताना मनसेने आता युटर्न घेतलाय, मला माहित नाही। सर 26 तारीख यानी कि कल आखिरी दिन है। प्रकाश अंबेडकर ने जिस तरह से जो डेडलाइन दी थी, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर साबित नहीं होता है तो वो अपने हिसाब से फैसला लेंगे, क्या किस तरह से देखते हैं। और हमने सीट शेयरिंग का पेज कहाँ अटका हुआ है सर? कोई अटका नहीं है। शिवसेना की लिस्ट कल हम प्रसिद्ध करेंगे। हमारे जो उम्मीदवार है उनकी जो पहली लिस्ट है, पहली सूची है, सर कितनी सीट? कल हम लगभग 15 या 16 सीट हम कल जाहिर करेंगे। सर, प्रकाश अंबेडकर ने कल कहा कि जिस तरह से हमारा प्रकाश अंबेडकर जी वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता है। हम ये चाहते हैं कि हमेशा वो हमारे साथ रहे। हमारी कोशिश कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, लेकिन हमने उनको 4 सीटों का प्रस्ताव दिया है। अब उनके ऊपर है प्रस्ताव मानना है या नहीं मानना है। महाविकास आघाड़ी में लगभग 4 या 5 पार्टियां शामिल है, तो सबको हिस्सा मिलना चाहिए। तो वंचित बहुजन आघाड़ी को हमने 4 सीटों का प्रस्ताव दिया है और मुझे लगता है प्रस्ताव अच्छा है। जो सीटें अंबेडकर जी ने मांगी थी वही हमने उनको दी है। वडेट्टीवार बोलतात की जर प्रकाश आंबेडकर सोबत नाहीये तर मग ही खूप मोठी दुर्दैवी गोष्ट असेल। या तरी आम्ही जिंकू। महाविकास आघाडीच्या मागे जनमत आणि लोकमत आहे। बाळासाहेब आंबेडकर आमच्याबरोबर असते तर हा विजय अधिक दैदिप्यमान झाला असता, म्हणजे मताधिक्य आमचं थोडं वाढलं असतं। याचा अर्थ असा नाही की आम्ही परावलंबी आहोत, पण या महाराष्ट्रातल्या शोषित, वंचित, पीडित जनतेला आमच्याबरोबर घ्यावं। पण ही जनता आमच्याबरोबरच आहे आणि राहील। बाळासाहेब आंबेडकर सन्माननीय नेते आहेत, त्यांचं संघटन महत्त्वाचं आहे। आम्ही त्यांच्याशी वारंवार चर्चा केली आहे, आम्ही त्यांना वारंवार विनंती केलेली आहे। त्यांनी खरं म्हणजे हा प्रस्ताव मान्य करायला हवा होता, पण तरीही आम्ही आशा सोडलेली नाही। सर, जे पी नड्डा यांची वाईफ त्यांची कार चोरीला गेली आहे, राजकारणात मोठी दुर्गुत चालू आहे, तुमचं काय म्हणणं आहे? त्याच्यात काय कार, आता देशामध्ये रोज हजारो कार चोरीला जातात। सर, जर बघितलं तर रामायणमध्ये जे पात्र होते, आता कलाकार जे आहेत भाजप सगळ्यांना तिकीट देण्याचे देत आहे, त्याच्याबद्दल काय सांगाल? भाजप रामायण के सभी पात्रों को टिकट देंगे, कंस मामा को भी देंगे और रावण को भी दे सकते हैं। इतने रावण पार्टी में लेकर टिकट तो दिया है ना। जो भ्रष्टाचारी थे, जो व्यभिचारी, जो बलात्कारी थे, वो रावण ही थे।
जो जेल में जाकर है या जेल में जाने के मार्ग में है, सबको टिकट दिया है। तो ये थोड़ी राम राज्य है। चलिए, मैं कहूँगा लोकशाही का ही, लोकतंत्र का ही रंग इस देश में चलेगा। कुछ लोग अगर यहाँ तानाशाही, हुकुमशाही लाना चाहते हैं तो ये उनके लिए आखिरी होली है, ये उनके लिए आखिरी होली है। बस उसके बाद सिर्फ लोकतंत्र की होली चलेगी।